अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। अपने साइंस के प्रीवियस लेसन में हमने पढ़े थे मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जिसमें हमने वायरसेस, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। एडवांटेजेस होते हैं फ़वाइद, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। आपके सामने लिखे हुए एडवांटेजेस। फर्स्ट वन है मेकिंग फूड्स। हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं बच्चे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हेल्प करते हैं फूड मेकिंग के प्रोसेस में। जैसे यीस्ट जो कि एक फंजाई है, हेल्प करता है हमें ब्रेड मेकिंग में और चीज़ मेकिंग में। ब्रेड जो है और चीज़ जो है ये यीस्ट की हेल्प से बनते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म फूड मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया जो हैं ये योगर्ट बनाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे दही आप खाते हो, उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। और ये बैक्टीरिया की मौजूदगी में ही दूध जो है ये दही में तब्दील होता है। सेकंड, हमारे पास इसकी एडवांटेज है हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस, हम जो खुराक खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, सिंपल सब्सटेंसेस में वो चेंज होती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइन क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वो हमारी इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड, इसकी एडवांटेज है हमारे पास मेकिंग मेडिसन। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं ये मेडिसन बनाने में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से मिलते हैं। जैसे फंजाई है वो मेडिसन बनाता है लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच काज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स बच्चे वो कंपाउंड्स हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं या उनकी ग्रोथ को कम करते हैं, जो इंसानों और जानवरों में बीमारी फैलाते हैं। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसे कंपाउंड हैं जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो पेनिसिलिन से हासिल हुई थी। वो पेनिसिलिन थी जो एक फंगस पेनिसिलियम से ऑब्टेन की गई थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन एंड इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस नाउन एज पेनिसिलियम। फोर्थ, इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स होते हैं जो डेड रिमेन्स को, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे डीकम्पोजर्स को? द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। इन डीकम्पोजर्स को हम कहते हैं कि ये नेचुरली जो है मटेरियल को रिसाइकल करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं और वो हमारे माहौल का दोबारा से एक तरह से हिस्सा बन जाते हैं। अगर वो सॉइल में मौजूद हैं तो वो उनकी ब्रेक डाउन होने के बाद वो सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा करेंगे। इस तरह ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल हैं डीकम्पोजर्स की बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस पढ़ी। 4 हैं आपके पास। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प इन डाइजेशन। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसन। मेडिसन्स लाइक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन तैयार करेंगे आप। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी और कहाँ से ऑब्टेन हुए थी? नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एज डीकम्पोजर्स एंड व्हाट आर डीकम्पोजर्स। होमवर्क में आप ये सारा लिखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा। उम्मीद है आपका लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।